आप सोच रहे होंगे कि मैम ने मास्क क्यों लगा रखा है, क्योंकि मेरे लास्ट के कुछ 6-7 डेज ऐसे ही गए हैं और यही रीज़न था कि मैं अपनी अननेम्ड इंग्लिश की सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और बीच में आपके पास कुछ वीडियोस नहीं आए थे। कहते हैं ना, अगर कुछ आप अच्छा कर रहे होते हो तो उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट वो चैलेंजेस से हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें फाइट करना चाहिए, और मैं अभी वही कर रही हूँ। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब लास्ट वीडियो हमारा आया, आप देखेंगे मैंने एक सीरीज अपने चैनल शिप्रा मिश्रा पे स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने वीडियो सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस डाले। मेरा लास्ट वीडियो आया 7 days अगो विच वॉज रैट ट्रैप, एंड मैंने लाइव सेक्शन के अंदर भी मैंने लाइव लिया था विच वॉज 6 days अगो, जो कि था कीपिंग क्वाइट। नाउ आई वॉज एमिंग कि मैं रोज़ कम से कम एक वीडियो या एक लाइव तो करूँ ही करूँ, सो दैट हम लोग के 19 कॉन्सेप्ट जो हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो डाले हुए हैं और कुछ लाइव में भी। बट क्या होता है, कीपिंग क्वाइट वाले दिन की बात बताती हूँ। मैं अपने घर से अपने ऑफिस आती हूँ और मेरा ऑफिस जो है वो एकदम पॉपुलेटेड एरिया में है, तो बहुत ट्रैफिक है। उस दिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और मैं बाय चांस मास्क वास्क लेकर नहीं आई और एकदम धुरंधर एकदम ऐसी आ गई। एज अ रिजल्ट आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी, बट मैं आई हूँ और मेरा गला एकदम से चोक हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि आपको शायद न्यूज़पेपर्स और इन सब में देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है, एंड देन AQI ये है वो है, एंड इट्स अ जनरल स्टफ। इट्स नॉट अ जनरल स्टफ। आई वॉज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। मेरा गला इस तरीके से यहाँ से पूरा पका हुआ है, मैं कुछ भी गिट नहीं पा रही हूँ, मैं स्वॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो गए हैं, एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आई हूँ, आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड करूँगी वीडियो, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एंड मैं जैसे आई, मैं एग्जैक्टली वैसे के वैसे घर गई। मेरे को टेम्परेचर हुआ छोटा मोटा नहीं, मैं 101 चली गई। कि 101 एक ऐसा बार होता है जहाँ पे हम इंडियंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि 101 ऐसा देख के, ऐसा 101 तो एकदम ऐसा, और मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को एकदम से ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अभी बस जस्ट बाहर से आई हूँ। आई नो कि हो सकता है कि वेदर चेंज ने उस चीज को सपोर्ट किया और देन पोल्यूशन ने उस चीज को एग्रेवेट कर दिया, या क्या हुआ, बट आई कांट एक्सप्लेन कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए कैसे गए हैं। स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, स्ट्रगलिंग टू काम डाउन माई बॉडी, बिकॉज मेरी बॉडी टेम्परेचर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि गला जो है वो एकदम पका हुआ है, तो बॉडी फाइट करने में लगी हुई है। गले से कुछ गिटा नहीं जा रहा है, तो खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है। एकदम कोविड वाला टाइम जो था, जब हमें कोविड हुआ था, मुझे कोविड हुआ था, मैं वो फील करी थी। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई कुड स्मेल थोड़ा बहुत, एंड ऑफ कोर्स मेरे को टेस्ट आ रहा था, अदरवाइज कुछ भी नहीं छूटा। ऐसा लग रहा था जैसे लेह लद्दाख में, मैं लेह लद्दाख गई हुई हूँ, एंड लेह में जब आप जाते हो, या फर्स्ट डे आपका सर एकदम ऑक्सीजन की कमी से भरना जाता है, दुख रहा होता है। मेरा 6 दिन वो रहा है। तो इतनी बुरी हालत हो गई दैट आई कुड नॉट कम टू स्टूडियो एंड फिल्म आपके वीडियोस या फिर आपके लाइव लेक्चर्स। मैंने फिर भी बैठकर, क्योंकि बैठने में मुझे लगता है कि मेरा ब्रेथ वर्क बहुत कम होता है, तो इस वजह से मैंने बैठकर, उस दिन मेरा तुम्हें प्रॉमिस किया हुआ था, तो मैंने कीपिंग क्वाइट लिया था। हालांकि ये जो है, इसके अंदर भी मैं अपने आप को, मैं कहूँगी कि मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत लो एनर्जी में थी। मैं बहुत बीच में ब्रीथ करने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं ना दिखाऊं, और मैं जितना हो सकता है मैं सहन कर लूं। बट जब ये हुआ और मेरे को लगा कि नहीं, मैं शायद आपको 40 मिनट्स के अंदर कीपिंग क्वाइट समझा सकती थी, बट देन आई टुक 1 hour। सो मेरे को लगा आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विथ यू, एंड मैं आपको उस एंथुजियाज्म के साथ में डिलीवर नहीं कर पाऊंगी वीडियोस, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियोस। अभी आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस जब मैं स्टूडियो जा पाऊंगी, एक्चुअली स्टूडियो में फिल्म कर पाऊंगी। बीच में मैंने 1-2 कमेंट्स के आंसर्स भी किए। यू गाइज गॉट वरीड कि मैम आप कहाँ हो, क्या हो गया। मैंने वहां पर बताया दैट आई एम नॉट कीपिंग वेल, एंड आई एम रीस्टार्टिंग एंड रीशेयरिंग अ टाइम टेबल विथ यू, एंड दैट इज वाई मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो 1 दिसंबर को बनाया है, 1 दिसंबर को ही जा रहा है, क्योंकि अब 2026 जो है आने वाला है, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, और अब इस साल का बस 1 ही महीना रह गया है। आपने साल की स्टार्टिंग में जो भी सपने देखे थे, आई नो आपने ये तो नहीं सोचा था कि हे भगवान बस सरवाइव कर जाऊं, बट कंग्रेचुलेशन, हम सरवाइव कर जाएंगे शायद इस साल को। तो ये साल सरवाइव करने के साथ साथ आपने जो भी सपने देखे थे, वो सपने पूरे करने का सिर्फ और सिर्फ अब 1 महीना है। दिस इज योर लास्ट चांस कि आप अपने 2025 को
वर्थ रिमेंबरिंग बना सको। और ये करने के लिए आपको बहुत सारे स्टडी स्प्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज मैं आपको कोई खतरनाक स्ट्रैटेजी वैटेजी देने नहीं आई थी, मैं आज आपसे मन की बात करने आई थी। एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट हैव माय चैनल हियर, जो मैंने ऐसे रैंडमली गूगल पे सर्च कर दिया। एंड दैट इज व्हाई आई डोंट नो व्हिच आईडी इज, oh I'm not signed in and hence I cannot just subscribe, I'm sorry. सो बट मैं मन की ही बात करने आई थी और मैं यही बताने आई थी कि यार ये एक महीना हमारे पास में है और अब इस एक महीने के अंदर या तो हम इस पार है या हम इस पार है। क्योंकि अगर इस एक महीने के अंदर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम चाहे कितने भी प्रोमिसेस हमारे को अपने आप को कर लें 2026 की स्टार्टिंग में 1 जनवरी को, पता नहीं शायद हम वो प्रोमिसेस भी कभी पूरे कर पाएंगे या नहीं। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस है जो टाइम टेकिंग है। आपने सोचा था कि आपके पास पूरा साल है तो आप कर पाओगे, पर आप नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट आप उनको शुरू कर सकते हो यार। मतलब आप एक नोटबुक लो और उस नोटबुक को लेकर उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें लिख दो जो आपने इमेजिन करी थी कि आप 2025 में करोगे। और उनके लिए अगर एक छोटा स्टेप भी आपको लेना है तो वो छोटा स्टेप लेकर भी शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा था दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर फिटनेस, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो अभी जा वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो प्लीज मत करना, आप घर के अंदर ही वर्क कीजिए। बाकी लोग जो बाकी अच्छे रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे AQI नॉर्मल है, वॉक्स पे जाना शुरू करो। एक छोटा स्टेप लेना शुरू करो ताकि तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारी बॉडी को ये पता लगे कि हाँ ये जो बच्चा है ये निठल्ला नहीं है, हाँ ये जो बच्चा है ये बच्चा ऐसा नहीं है कि बस प्रॉमिस कर देगा और बैठ जाएगा। आपको खुद को अपने प्रॉमिस की वैल्यू पता हो ताकि से वो प्रॉमिस की वैल्यू दूसरों को भी आप दिखा सको, क्योंकि वही आपको एक इंसान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। तो अपने आप से किए हुए प्रॉमिस के लिए एक छोटा सा स्टेप भी अगर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे खाने के लिए अगर आप छोटा स्टेप लेते हो तो अच्छे खाने के लिए एक छोटा स्टेप लो। जंक्स को अवॉइड करो, कार्ब्स को अवॉइड करो, कोशिश करो कि आप ऑयली फ्राइड फूड को अवॉइड करो। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टेप्स आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स दो। आपकी जो भी गोल्स हो सकते हैं उन गोल्स को लिखो और उनके लिए इस एक महीना आप सोचो ही मत उसका क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, 2026 में कंटिन्यू करना है या नहीं करना। आप ये सोचो कि बस ये एक महीना मुझे वो सारी चीजें जरूर करनी है। क्या आप अपने लिए एक महीना नहीं निकाल सकते? क्या आप ऐसे दौर पे खड़े हो जहां पे आपको अपने आप को छोड़कर बाकी सब चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के अंदर आपको छोड़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये एक महीना अपने आप को देना है, अपने गोल्स को देना है। आपके फिटनेस गोल्स हो सकते हैं, आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके मनी गोल्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टडी गोल्स हो सकते हैं। और क्योंकि ये चैनल आपके स्टडी गोल्स में मदद करता है तो स्टडी गोल्स को भी हमें पूरा करना है। हो सकता है कि इस एक महीने के अंदर हमें बहुत सारी स्प्रिंट्स करनी पड़े, मैराथन नहीं स्प्रिंट्स, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी स्प्रिंट्स हमें करनी पड़े, इधर छोटी सी भाग, इधर छोटी सी भाग दौड़, इधर छोटी सी भाग दौड़, इधर छोटी सी भाग दौड़, और पूरे दिन के अंदर करनी पड़े। हो सकता है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया हो कि यार मेरा दिसंबर इस तरीके का जाएगा जिसमें मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा हूँ, पर अब मुमकिन करो वो चीज को। मुझे पता है कि तुम एक ऐसे टाइम पे हो जहां पे हो सकता है कि तुम्हारा प्री बोर्ड या तो हो गया है और तुम अभी फ्री बैठे हो अपने दूसरे प्री बोर्ड का वेट कर रहे हो, या फिर तुम्हारा प्री बोर्ड होने वाला है। तो ये जो दिन है जिन दिनों में तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास स्कूल के एक्स्ट्रा 6-7 आवर्स है, स्टार्ट यूटिलाइजिंग देम। सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, सारे कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए इन सारे घंटों को यूज करना शुरू करो और अपने आप को एम दे दो। अपने आप को एम दे सकते हो जैसे कि ये दिसंबर में मैं सारा का सारा सिलेबस अपने सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट करूंगा फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि यू विल नॉट गेट एनी मोर चांसेस। आपको इसके बाद में कभी भी आगे चांस नहीं मिलेगा एनसीईआरटी रीड करने का। एनसीईआरटी अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप उसको वापस से एग्जाम के दौरान पढ़ना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने उसे एग्जाम के दौरान उठाकर पढ़ लिया और वहां पे कोई डाउट आया, ओ बाप रे, आप समझ भी नहीं सकते आपके साथ में क्या होगा मेंटली। अभी पढ़ो, तो अपने आप को प्रॉमिस करो कि यार मैं अभी पढ़ूंगा, अभी पूरी की पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। दिसंबर का मेरा टारगेट है, पूरा सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप ये कर चुके हो तो अपने आप को टारगेट दो कि मेरे को सारे के सारे 2020 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हो तो अपने आप को टारगेट दो कि जो अभी करंट सैंपल पेपर आया है मेरे को कोशिश करनी है कि वैसे मेरे को हर एक सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर्स लगाने। बट अपने आप को दिसंबर के लिए टारगेट दो, अपने आप को चैलेंज करो। अगर आपको लगता है कि आप इतना चल सकते थे दिस दिसंबर, आप इतना चलने की कोशिश करो, खुद पे भरोसा दिखाओ और अपने आप को ये चैलेंज दो, बिकॉज दिस कैन सेव यू।
दिस कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ एफर्ट आगे चलकर, अ लॉट ऑफ पैनिक आगे चलकर, एंड दिस इज गोइंग टू सेट योर वाइब राइट फॉर योर नेक्स्ट ईयर। आपके 2026 के लिए आपकी वाइब को ये इतना बढ़िया सेट कर देगा ना, आपको आपके अंदर कूट कूट के इतना डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन भर देगा ना कि आप 2026 के स्टार्टिंग के अंदर अपने साथ वाउज नहीं करोगे या अपने साथ प्रोमिसेस नहीं करोगे, क्योंकि 2025 की ही एंड में आप वो प्रोमिसेस निभाते हुए चलोगे। आपको अपने लिए कोई रेजोल्यूशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 2025 में वो रेजोल्यूशंस जीते हुए चलोगे। तो अगर कोई ऐसे अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है जो आपने अपने आप से करे थे 2025 में, ये आपका महीना है। अगर 2026 के अंदर अपने आप से कुछ प्रॉमिस करते हुए अपने आप को देख रहे हो, ये अपना महीना है। इस महीने हमें बैठना नहीं है, इस महीने हमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, इस महीने हमें बस ये सोचते हुए नहीं रहना है कि कल ये करेंगे, इस महीने हमें कर दिखाना है। और इसके लिए मेरी ये जो अननेम्ड सीरीज है, आज मुझे नहीं पता कि मैं घर जाऊंगी तो मैं कैसा फील करूंगी, क्या मेरे को वापस से वो थ्रोट का इशू आएगा या नहीं। हालांकि फिंगर्स क्रॉस के ऐसा ना हो और मैं आराम से स्टूडियो से क्लास ले पाऊं, बट मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि इवन इफ अगर मैं स्टूडियो आकर क्लास नहीं ले पाऊंगी, आई विल ट्राई टू क्रिएट माई मिनी स्टूडियो एट माई होम एंड ट्राई टू क्रिएट क्लासेस और वीडियोज फ्रॉम देयर, बट आई एम गोइंग टू डू इट। ये जो मेरी अननेम्ड सीरीज है ना, ये रुकेगी नहीं। हाँ, इसके अंदर एक छोटा सा हॉल्ट जरूर आया था, बट ये रुकेगी नहीं। आई एम गोइंग टू शेयर अ न्यू टाइम टेबल विथ यू। आई हैव शेयर्ड वन। मैंने आपके वीडियो सेक्शंस के अंदर जब ये अननेम्ड सीरीज के बारे में आपको बताया था, तो मैंने एक छोटू सा टाइम टेबल यहाँ पर शेयर करा था, जिसे मैंने बोला था कि आप फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको फॉलो कराने में मदद करूंगी। आप में से जो बच्चे भी उसे फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर आप उसे फॉलो नहीं कर पाए बिकॉज यू आर सोली रिलाइंग ऑन मी, देन आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपडेटेड टाइम टेबल, एंड ये टाइम टेबल मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, स्क्रीनशॉट्स इसके कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी, एंड वो टाइम टेबल हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे दिसंबर के अंदर हम एक स्प्रिंट पे लगने वाले हैं, इंग्लिश खत्म करने वाले हैं, और ऐसा वैसा नहीं, इस तरीके से इंग्लिश खत्म करेंगे हमारे ओजी नोट से कि हम एंड तक, जब इस महीने के एंड पे आए और पीछे मुड़कर देखें, तो हम ये कहेंगे कि यार मेरे को इन सब्जेक्ट्स की अब कोई टेंशन नहीं है। आई कैन सिंपली डू माई सैम्पल पेपर्स, डू माई क्वेश्चंस, गिव माई प्रैक्टिकल्स एंड रिलैक्स, बिकॉज वो एम है हमारा दिसंबर 2025 में। हमारा एम है दिसंबर 2025 में हमारे 2026 के स्टार्टिंग के मंथ्स की वाइब सेट कर देना, फील्डिंग सेट कर देना। हम चाहते हैं कि दिसंबर हमारा ऐसा जाए कि हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो स्टार्टिंग के बहुत क्रूशियल मंथ्स है हमारे 2026 के, वो धांसू जाए। एज अ रिजल्ट हमारा पूरा 2026 एकदम ब्लॉकबस्टर निकले। और अगर आप मेरे साथ ये ओथ लेते हो ना, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चैनल आपके जरूर काम आएगा। आज नहीं तो कल ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है आपकी इस जर्नी में। ठीक है, सो अपना सपोर्ट जरूर इस चैनल को दिखाना। आपके फीडबैक्स का इंतजार कमेंट सेक्शन में कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स दिल से दिल की बात करिए। अगर मतलब आपका कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। बाकी मेरे टेलीग्राम लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ माई अननेम्ड सीरीज, जिसमें हम करने वाले इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट। ओके, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज प्लीज टेक केयर एंड वियर योर मास्क।